क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर नहीं है और उसकी कंपनी बिलियंस डॉलर की है जिसमें एक आदमी नहीं है। मैंने कहा तो करते कैसे हो? कह रहे रॉबोट वो प्रोडक्शन इसकी ये फॉर्मुलेशन है, ये इतना, फॉर एग्जांपल दाल बनानी है, इतनी हल्दी, इतना नमक, इतनी मिर्ची, इतना सब डाला, टक किया, भाई 100 रोबोट है, 100 के 100 काम कर रहे हैं। और मजे की बात, सालों को ना वॉशरूम आ रहा ना भूख लग रही। भाई मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इनको वॉशरूम क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ तो साले 24 घंटे में से 4 घंटे वॉशरूम में निकाल देते हैं हिंदुस्तानी। फिर मेरे को पता चला इन्हें भूख भी नहीं लगती। मैंने कहा खाना कैसे ढूंढी? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 6 घंटे हमारे को खाने में चाहिए हिंदुस्तान में। मैंने कहा व्हाट अबाउट स्लीप? You people, what you talk about, Deepak? They don't sleep. 24 hours work. मैं आया साला इंडिया अपनी फैक्ट्री में क्या 2000 लोगों को निकाल दिया उसी दिन। मैंने कहा रखना क्यों मुझे? 50 रॉबोट 2000 लोगों का काम करते हैं, तो मैं 50 रॉबोट रखूं या 2000 लोग? और मजे की बात, एक ह्यूमन 8 मिस्टेक करता है एक दिन में और एक रॉबोट एक भी नहीं। किसको रखूं? सबको निकाल दिया, काम चोर। और फिर आप जैसे 2035 में एक फैक्ट्री में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एक कंपनी में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कंपनीज इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी लेंगी और हाईटेक बन जाएंगी, उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं। 2023 में 22,000 और ये 35 तक 80,000 करोड़ ऐड होगा। बट दीपक जी किस चीज का बिजनेस करें और वेस्टीज में कौन सी कैटेगरी पे हम फोकस करें? अभी वेस्टीज राइस में एमडी सर ने बताया कि आने वाले कल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड, यूएस, चाइना, जर्मनी और इंडिया अलग अलग प्रॉब्लम से गूंज रहे हैं। इंडिया में जो नंबर 1 प्रॉब्लम है क्या है? ओबेसिटी, मोटापा। 2050 तक तकरीबन 50 करोड़ की पॉपुलेशन मोटी यानी कि ओबीस होगी। और ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अगर एक व्यक्ति जो मोटा है उसे कम से कम 200 बीमारियां होंगी, 200 मिनिमम, ये होंगी। और इसलिए चेंज जो अब आएगा कि इंडिया में ओबेसिटी बहुत बढ़ेगी और ग्रोइंग यूथ जो होगी, बट लो जॉब अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जो मिडिल क्लास है रिच और रिच बन जाएंगे, कई मिडिल क्लास भी रिच बन जाएंगे, बट मेजरली मिडिल क्लास भी पुअर बन जाएंगे। छोटे छोटे बिजनेस वाले ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और बड़े मॉल्स वॉल्स बहुत आने वाले टाइम में हो जाएंगे। 2047 में इंडिया कैसा होगा? विकसित भारत, हमारे प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे है, जरूर सुनना इसको। ये विकसित भारत 2047, जिन्होंने जो मैं कह रहा हूं उन्होंने सेम सारी बातें कही हैं और उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में ओबेसिटी के लिए काम करो। 2050 तक अगर 50 करोड़ लोग मोटे होंगे और 200 बीमारियां होंगी, तो क्या आप बीमारियां चाहते हो? नहीं, तो आप ये बिजनेस बना सकते हो, वेस्लिम रेंज। लोगों को पतला करना, फिट करना। क्यों? क्योंकि नया ट्रेंड क्या आ रहा है? लुक गुड। आप में से कौन कौन अच्छा लगना चाहता है, स्मार्ट लगना चाहता है, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस? एवरीवन। कौन कौन मोटा होना चाहता है? कौन कौन भद्दा लगना चाहता है? कौन कौन बूढ़ा दिखना चाहता है? नो वन। लेटेस्ट ट्रेंड से जो 70 साल का है वो 50 साल का लगना चाहता है, 50 वाला 40 का, 40 वाला 30 का, 30 वाला तो बढ़ना ही नहीं चाहता। डायरेक्ट सेलिंग डेटा है, केवल डायरेक्ट सेलिंग, कि इतनी तेजी से ये चीजें बदलेंगी आप, और धीरे धीरे माइंडसेट, कुछ कहने की हद नहीं। पीपल वांट टू फॉलो एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। अब ये नहीं लोग वॉक करने जाते हैं, मतलब लोग जिम जाना शुरू कर चुके हैं, स्पा जाना। अब मेरे कितने लोग जिम जाते हैं? $9,000 यानी कि 9,000 करोड़। वो ये सारा डेटा हमने देखा
कि किस तरीके से दुनिया बदल जाएगी। नेक्स्ट 5 सालों में आप देखोगे कि किस तरीके से इंडियंस और हम सब लोग बदल जाएंगे। हमारा लोग रहते हैं तो 90 के पास मर्सिडीज है, मतलब रिचेस्ट है। वो कौन सा शहर, कौन सा गांव है पता है आपको? और वो क्या काम करते हैं, किसी को पता है वो बात? वो है नॉर्थ इंडिया, शिमला के ऊपर, हिमाचल के ऊपर एक गांव जिसमें एप्पल ऑर्किड, जो सेब पैदा करते हैं वो लोग, एग्रीकल्चर। 100 घर हैं तो 90 के पास वहां पे मर्सिडीज है, मतलब इतना पैसा है। एग्जांपल दे रहा हूं, एप्पल ऑर्किड यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज, आने वाला टाइम इज ह्यूज, ये फास्टेस्ट कैटेगरी। और पीपल विद जॉब्स बेचारे स्ट्रेस में मर रहे हैं। ये देख लो, शंकु को देख लो, त्रिदेव को देख लो, सौभाग्य तेरी तो शक्ल ही उतर रही है। जब से इसको कलकत्ता शिफ्ट किया है ना हमने, कहा सर कहां भेज दिया। और तिवारी देख लो, ये तो स्ट्रेस में फूलती जा रही है। इतना स्ट्रेस है, रात को 12 बजे भी कभी बड़ अपने पति को इधर लिपस्टिक लगा ले, थोड़ी सेल कर ले। ये तो हालत है आजकल जॉब की। दूर के जाते हो, हमारे तो एम्प्लॉई की हालत देख लो, बेचारे चारों यहीं पे बैठे हैं, राइट। और बच्चे कुछ मेरी देख लो, अंडर वर्क स्लीप, डेडलाइन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, रिस्ट्रिक्शन। जो लोग छोटे बिजनेस करते हैं उनकी क्या हालत है भाई? प्रॉपर्टी डीलर का काम है, दुकान है, जो है, ग्राहक आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ग्राहक का क्या है, आज यार स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो, ब्लिंकिट से मंगा लो, कौन जाए? उन सब की हालत ये सारी हो चुकी है। यही नहीं कि जो लोग आज की डेट में नो जॉब, वेस्ट बंगाल का डाटा है 2.5 करोड़ बच्चे यहां पे ऐसे हैं जिनके पास कोई काम करने को नहीं है, जिनकी उम्र 20 साल से 36 साल के बीच में। ये 2.5 करोड़ लोग कौन है? आपके ही भाई बहन, बेटा बेटी, और कोई नहीं। 2.5 करोड़। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है? 9 करोड़ में 25%, 30% बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा। जाके चेक करो और कल आपका नंबर आएगा, क्योंकि जॉब तो यहां पे भी खत्म होंगी और खत्म होंगी। अभी तो गुजरात, मतलब जो नंबर 1 स्टेट है, वहां पे अगर हालत थोड़ी टफ हो रही है तो आप सोचो वेस्ट बंगाल की क्या हालत होगी। हैदराबाद जो बेस्ट ऑफ द, तेलंगाना नंबर 1 सिटी है इंडिया की आईटी सेक्टर में, वहां पे देखो आईटी की जॉब्स कैसे निकल रही हैं आज की डेट में एवरी डे। बेंगलोर, कर्नाटका, सोच के देखो, हब है आईटी हब, खत्म। यहां क्या होगा? जस्ट इमेजिन, नो जॉब, क्या करोगे? यही है। बट जो लोग इस चीज में आराम से सोफे में रिलैक्स, मीटिंग करके आ गया हूं, 4 ज्वाइनिंग करा लिया, रिलैक्स बस। और ये देखो ऑडी के साथ खड़ा है अपनी मर्सिडीज, और गाड़ियां, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, खाना खाते हैं। बट टाइम लगता है। देखते हैं एक वेस्टिजियन का वीडियो, वेस्टिजियन की लाइफ कैसे होती है। लेट्स प्ले वीडियो। वो कहते थे महत्वाकांक्षाओं की पतंग उतनी ही ऊंची उड़ाओ, जितना हैसियत का मान जाओ, क्योंकि किस्मत के आगे सपनों का कोई वजूद नहीं होता। कहते थे असलियत के आईने में ख्वाबों के अक्स अक्सर गायब हो जाया करते हैं।
समझदारी है। वो ये भी कहते थे कि मेहनत तो सभी करते हैं, पर होता वही है जो हाथों की लकीरों में लिखा। वो कहते थे कि ज्यादा ऊंचा उड़ोगे तो कोई डोर काट देगा, पर वो ये नहीं जानते थे शायद कि मेरी महत्वाकांक्षाओं की पतंग की डोर कोई नहीं काट सकता। क्योंकि ये डोर कोई आम डोर नहीं, ये है भरोसे की डोर। तो मैं उड़ा ऊंचा, और ऊंचा, सबसे ऊंचा। और जैसे जैसे मैं सफलता का आसमान चूमता गया, वैसे वैसे वो सारी आवाजें जो हर वक्त मुझे नीचे खींचना चाहती थी, तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई। मैं आपसे भी कहता हूं, मत डरो, ऊंचा उड़ो। भरोसे की डोर है वेस्टीज। ऐसे ही होता है ना, पहले वेस्टीज में लोग ज्वाइन करते हैं, और दूसरा कि घर पे जाके बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। सबसे बड़े दुश्मन कौन है आपके? घर वाले, दोस्त, और दोस्त तो वही होते हैं। ये घर वाले और जो दोस्त है ना आपके, सबसे रिश्तेदार, ये तीन लोगों से जितनी दूरी आप बना के रखोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे। उतना पहले कुछ टाइम के लिए, ये नहीं कि पहले, क्योंकि आप जैसे ही जाओगे अपने पापा मम्मी पति बच्चे किसी को भी बताओगे ना मैंने डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज ज्वाइन की, वो कहेगा तू पागल है। वो छह उठते ही बोलेंगे कुछ नहीं होता, सब बेकार है। और मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ गलत और सही पृथ्वी पे कुछ नहीं है, मेरी थॉट प्रोसेस ये है। बट हाँ, जिसको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग से होता क्या है, वो कैसे आपको राय दे देगा कि ये सही है या गलत है, जब उसने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, कभी आया नहीं है, कभी मीटिंग नहीं अटेंड की, और छूटे आ रहे हैं तो बेकार ही होता है सब कुछ। कोई लॉजिक है इस बात का? तो पहले तीन बंदों से दूरी बनाए, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और अपनों से। पहली 50 ज्वाइनिंग दूसरों की होनी चाहिए। जब आपकी पहले 50 ज्वाइनिंग दूसरों की होगी ना, तब आपके घर वाले बदलेंगे अपना माइंडसेट आपको देख के। जब आपके चेक आएंगे, बेशक 500, 1000, 2000, पहले भी मजाक बहुत उड़ेगा 500, 1000 रुपए में। 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, इतना मेहनत कर ली, ये सब सुनना पड़ेगा। तो क्या ये सब सुनने के लिए तैयार हो? यस और नो? पहले कुछ दिन स्ट्रगल है, और स्ट्रगल कहां नहीं है। मैं तो कहता हूं किस चीज में, कौन सी ऐसी चीज है जहां स्ट्रगल नहीं है, हार्डवर्क नहीं है। मैं तो हर बार कहता हूं हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस है। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। और वेस्टीज में भी कि कुछ महीने टफ होंगे शुरू के, वहां पे लर्निंग होनी चाहिए। 4, 6, 9, 12 मैं हमेशा कहता हूं जो व्यक्ति आता है वो 4 महीने केवल पढ़ाई पे लगाए और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, दैट्स ऑल। 4 मंथ उसके लर्निंग टाइम होना चाहिए, और केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 6 मंथ सिल्वर डायरेक्टर, 9 मंथ स्टार डायरेक्टर, और 12 मंथ डायमंड या क्राउन, 3 लाइन LOB, 1 लाख रुपीज चेक। सिंपल। और ये पूरी कैलकुलेशन है ट्रेनिंग्स में कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। और वेस्टीज में ये
क्या है वेस्टीज का? कौन गया है यहाँ पे हेड ऑफिस? अभी आप घूम के आए, बाकी लोग तो गए नहीं। अच्छा, क्राउन डायमंड एंड अबव कितने लोग हैं यहाँ? हाथ खड़ा करें। डायमंड एंड अबव क्या वेट कर रहे हो? कब जाओगे यहाँ पे? यहां जाने से आपको पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। और बल्कि मैं कहता हूं डायमंड एंड अबव या क्राउन एंड अबव 6 महीने में एक बार आप कुछ लोगों को, अपने की लोगों को लेके आओ यहाँ पे। वेस्टीज मैनेजमेंट से टाइम लो, मिलो उनसे, बैठो, बात करो, कॉफी पियो, अपनी डाउनलाइन को मिलो, आओ वापिस आ जाओ। क्या फर्क पड़ता है? और जब आप जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हेड ऑफिस 100 करोड़ रुपए लगाए हैं वेस्टीज ने। 100 करोड़, 100 करोड़ रुपीस का केवल ये ऑफिस बनाया है। और यहाँ के किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। आईटीसी रॉयल बंगाल से भी कंपेयर कर लेना, उससे भी बढ़िया ऑफिस है ये। अब मैं ये बता रहा हूं, तो ये पैसा वेस्टीज ने आपसे तो लिया नहीं, अपने प्रॉफिट में से लगाया। यस और नो? क्यों लगाया यार? छोटा सा बना लेते हैं। इसलिए बनाया कि आप जब किसी व्यक्ति को वेस्टीज यहां पे बताते हो तो वो शायद ये सब चीजें नहीं देख पाता, बट जब वो यहां आप उसे लेके आते हो तो उसका विश्वास 4 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना बढ़ जाता है। उसको एक विश्वास होता है कि कंपनी भागेगी नहीं भाई, ये कंपनी यहीं पे हिस्ट्री क्रिएट करने आई है। हिस्ट्री क्रिएट, और यही 22 सालों में वेस्टीज ने किया। इन्वेस्टिंग प्रेस्टीज, इन्वेस्ट करना है आपको। इन्वेस्ट करना है किस पे? इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। जो सबसे एयरपोर्ट पे कई सिक्योरिटी वाले हमें मिल जाते हैं। सर थैंक यू सो मच, हमारी जिंदगी बदलने के लिए। हम कितने लोग कि हम वेस्टीज यहां कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, मेरा भाई कर रहा है, मेरा चाचा कर रहा है, कितने लोग। और आज वेस्टीज कितना बड़ा परिवार बन गया है, बताने की जरूरत नहीं है। 2 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन वेस्टीज इन 2024 में। 5000 लोग एवरी डे वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं। एवरी डे वेस्टीज ज्वाइन, कहीं आपके नीचे और कहीं कोई और। अब लोग सोच रहे हैं यार मेरे नीचे तो साला होता नहीं है, 5000 कहां से हो रहे हैं? तो काम कर रहा है उसके नीचे। क्यों काम कर रहे हैं? 4 डिस्ट्रीब्यूटर पर मिनट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 घंटे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना? यस और नो? एब्सोल्युटली। ये सब कंटिन्यूस। ग्रेट कंपनी, ग्रेट अचीवमेंट, बहुत प्राउड होता है आज। 6000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए महीना पहुंच चुकी है। 1 करोड़, करोड़ों रुपए साल के आज लोग कमा रहे हैं वेस्टीज से। करोड़ों रुपए। और प्राउडली एक चीज कि 1500 इसमें फीमेल्स हैं। फीमेल कितना आगे बढ़ रही हैं आज, नो डाउट, टू गुड। कि आज कितने लोग 1 करोड़ 60 लाख 68 लाख का चेक सिद्धार्थ और चंचल, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सिद्धार्थ और चंचल के लिए। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट हर महीने। ग्रेट अचीवर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज से अपने घर हाउस फंड लिया है? हाउस फंड, क्या खड़े हो सकते हैं 1 मिनट? जो लोग हाउस फंड अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी वेस्टीज से, खड़े हो जाइए ऊपर। ओके, वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल। मैं चाहूंगा इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन एनीवन। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। अच्छा, कितने लोग हैं? 12000 लोग जिन्होंने गाड़ियां ली, कोई भी गाड़ी, खड़े हो जाइए, जिन्होंने वेस्टीज से गाड़ियां ली है, कोई भी गाड़ी ली। ओह वेरी गुड। ओके, वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल अप देयर। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन। कितने लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है? खड़े हो जाइए, खड़े। जो लोग विदेश गए वेस्टीज से, ऊपर। उसके मालूम पीछे कितने लोग? वंडरफुल। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन। जस्ट इमेजिन, लग्जरी कार। यहां पे ऑलरेडी कुछ लोग लग्जरी कार ले चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग आज लग्जरी कार ऑलरेडी ले चुके हैं वेस्टीज से, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज फॉरेन ट्रिप मेमोरी 2007 36 फॉरेन ट्रिप हो चुके लास्ट थाईलैंड को मिला। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप लिए? खड़े हो जाइए।
2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, देखिए ऊपर, ओके यू आर द वन, गुड। अच्छा 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा जिन्होंने लिए, ओके वी हैव गॉट 2, गुड। और 10 से ज्यादा, देखो 10 से ज्यादा मतलब हर साल 1-2 फॉरेन ट्रिप। देवता कितना फॉरेन ट्रिप हो गया? 14 फॉरेन 14 फॉरेन ट्रिप। आपका कितना हो गया? 15 फॉरेन ट्रिप। चंदन कितना हो गया? सर मेरा तो कंट्री हो गया 20 फॉरेन ट्रिप 30 के आसपास। 30 फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी जा चुके हैं। 10 फॉरेन ट्रिप। कविता कितना हो गया? 14 फॉरेन ट्रिप। जस्ट इमेजिन एवरी ईयर 2 ईयर लोग 1 बार 2 बार फॉरेन ट्रिप। लोग यहां जिंदगी खत्म हो जाती है, फॉरेन ट्रिप नहीं लगा पाते, लाइफ खत्म हो जाती है। और वेस्टिजियंस ये तो इंडिया में कम रहते हैं आजकल, ये तो ट्रैवल ही करते रहते हैं। एक फॉरेन ट्रिप, दूसरा जापान का शुरू हो रहा है। जापान कौन कौन जाना चाहेगा भाई? 3 फॉरेन ट्रिप हैं। ये देखो आप कितने फॉरेन ट्रिप वेस्टीज से, नंबर आप देखो, ये देखो आप, ये लग्जरी, ये देखो। यहाँ सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे स्कॉटलैंड, लंदन, उसके बाद और फॉरेन ट्रिप, कितने फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी जा चुके हैं हम लोग, राइट। और अभी थाईलैंड जो किया, ग्रेट कंपनी, नंबर ऑफ इवेंट्स जो हम लोग करते हैं। और नंबर, इससे मुझे याद आया, 17 मई ब्लॉक कर लीजिए, 17 में वेस्टीज कलकत्ता में,
WEP वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम करने जा रही है, राइट। और इस बार एक अनोखी चीज है, तो मैं बता दूं, इस बार जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें फीमेल्स तो आ ही सकती है और उसके साथ कपल्स भी आ सकते हैं। सिंगल मेल्स की हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो 17 में अभी याद कर लीजिए, और कोई सिंगल नहीं आएगा, राइट। आप किसी के साथ आ सकते हैं, मतलब अगर फीमेल मेरे भाई का तेरे को घुमा के लेता हूँ, वो दिन है जब भाई कहेगी चल मैं तेरे को घुमा के आता हूँ चौहान में, ओके। थोड़ा स्टाइल होना चाहिए। ग्रेट कंपनी, नंबर ऑफ कंट्रीज जो हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मिस्टर फैब्रिस, ये एक अफ्रीकन है जो अफ्रीका से इंडिया आया, और देखिए क्या कर रहा है। वेस्टीज अपलॉज सिखा रहा है हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तानियों को। आप सोच रहे हो अफ्रीका से, जस्ट इमेजिन। 4 times, okay. मिस्टर फैब्रिक, मिस्टर एरिक, ये घाना से और आइवरी कोस्ट से ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये साउंड बंद कर देना एक मिनट। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं अफ्रीका गया, पहली बार हम लोगों ने घाना लॉन्च किया, आइवरी कोस्ट लॉन्च किया, और मिस्टर फैब्रिक और फैब्रिस को और वेस्टीज अपलॉज कर सकते हैं, यस और नो? 4-2 4-2 4-2 4-2 और लास्ट में यो, ओके। 4 के ऊपर सारे के सारे हाथ दिखाओ पहले ऊपर, नहीं बैठे रहो, बैठ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, राइट। 4 पे ऑन काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4। सीधा हाथ, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड सीधा हाथ ऊपर करो, सीधा हाथ ऊपर करो, ओके। और वी बनाओ, वी, राइट हैंड का वी, राइट हैंड, कोई लेफ्ट हैंड नहीं होना चाहिए, राइट हैंड, ओके। और इसे इस तरीके से अपने शोल्डर के पास ले आओ, ये शोल्डर के पास होना चाहिए, ओके। ये वी कब बना सकते हैं? सिंपल है, एब्सोल्युटली। इसका मतलब है वी वेस्टीज, पहला वी का मतलब है वेस्टीज, ओके। अब आते हैं, ये वी ऐसे ही रखो। अब दूसरा हाथ, लेफ्ट हैंड ऊपर, वी बनाओ सारे लेफ्ट हैंड का। और अभी ये बाहर की तरफ है, इसको अंदर की तरफ कर दो, अंदर की तरफ, वेरी गुड, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ। और राइट, अब इसको नीचे लेके आओ, और जो ये वी है इसको यहां लेके आओ। राइट हैंड नहीं हिलना चाहिए, सीधा हाथ नहीं हिलेगा। हम अक्सर राइट हैंड को ले आते हैं, राइट हैंड यही रहेगा, এবার ওটা এখানে রাখো, ওইটা এই পাশে আনো। यहाँ लेके आना है। ये और कैसे बनाना है? क्रॉस, ये क्रॉस होगा। ये क्रॉस क्यों होगा? क्योंकि ये बनना चाहिए W क्रॉस है। तो ये वेस्टीज की वैल्यूज, ओके। इसका मतलब है वेस्टीज वैल्यूज, वेस्टीज की वैल्यूज क्रॉस मिलके बनाती है W का मतलब है ছবি তুলবো, राइट। और ये हाथ यही रहेगा, ये यहाँ है। जब भी फोटो खिंचवानी है ऐसे, विश यू वेल, राइट। तो ये पूरा इसको पूरे को समझना है। তুমি ये पूरी साइंस है इसके पीछे। একবার করো। ऐसे ही नहीं कर दिया। हम एक प्रेजेंटेशन में था, हम जब उनको बता रहे थे, आप विश्वास नहीं मानोगे, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे, जब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया इसको, मैंने कहा क्या कह रहा है? कह रहा मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर नहीं है और उसकी कंपनी बिलियंस डॉलर की है, जिसमें एक आदमी नहीं है। मैंने कहा तो करते कैसे हो? कह रहा रॉबर्ट वो प्रोडक्शन इसकी, ये फॉर्मुलेशन है, ये इतना, फॉर एग्जांपल दाल बनानी है, इतनी हल्दी, इतना नमक, इतनी मिर्ची, इतना सब डाला,
टक किया, भाई 100 रॉबोट है, 100 के 100 काम कर रहे हैं। और मजे की बात, सालों को ना वॉशरूम आ रहा ना भूख लग रही। भाई मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इनको वॉशरूम क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ तो साले 24 घंटे में से 4 घंटे वॉशरूम में निकाल देते हैं हिंदुस्तानी। फिर मेरे को पता चला इन्हें भूख भी नहीं लगती। मैंने कहा खाना कैसे ढूंढी? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 6 घंटे हमारे को खाने में चाहिए हिंदुस्तान में। मैंने कहा व्हाट अबाउट स्लीप? You people, what you talk about, Deepak? They don't sleep. 24 hours work. मैं आया साला इंडिया अपनी फैक्ट्री में क्या 2000 लोगों को निकाल दिया उसी दिन। मैंने कहा रखना क्यों मुझे? 50 रॉबोट 2000 लोगों का काम करते हैं, तो मैं 50 रॉबोट रखूं या 2000 लोग? और मुझे की बात, एक ह्यूमन 8 मिस्टेक करता है एक दिन में, और एक रॉबोट एक भी नहीं। किसको रखूं? सबको निकाल दिया, काम चोर। ऑब्वियसली आप जैसे 2035 में एक फैक्ट्री में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एक कंपनी में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कंपनीज इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी लेंगी और हाईटेक बन जाएंगी, उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं। 2023 में 22,000 और ये 35 तक 80,000 करोड़ ऐड होगा। बट दीपक जी किस चीज का बिजनेस करें और वेस्टीज में कौन सी कैटेगरी पे हम फोकस करें? अभी वेस्टीज राइस में एमडी सर ने बताया कि आने वाले कल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड, यूएस, चाइना, जर्मनी और इंडिया अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इंडिया में जो नंबर 1 प्रॉब्लम है क्या है? ओबेसिटी, मोटापा। 2050 तक तकरीबन 50 करोड़ की पॉपुलेशन मोटी यानी कि ओबीस होगी, और ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अगर एक व्यक्ति जो मोटा है उसे कम से कम 200 बीमारियां होंगी, 200 मिनिमम, ये होंगी। और इसलिए द चेंज जो अब आएगा कि इंडिया में ओबेसिटी बहुत बढ़ेगी और ग्रोइंग यूथ जो होगी, बट लो जॉब अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जो मिडिल क्लास है रिच और रिच बन जाएंगे, कई मिडिल क्लास भी रिच बन जाएंगे, बट मेजरली मिडिल क्लास भी पुअर बन जाएंगे। छोटे छोटे बिजनेस वाले ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और बड़े मॉल्स बहुत आने वाले टाइम में हो जाएंगे। 2047 में इंडिया कैसा होगा? विकसित भारत हमारे प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे है, जरूर सुनना इसको। ये विकसित भारत 2047, जिन्होंने जो मैं कह रहा हूं उन्होंने सेम सारी बातें कही हैं, और उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में ओबेसिटी के लिए काम करो। 2050 तक अगर 50 करोड़ लोग मोटे होंगे और 200 बीमारियां होंगी, तो क्या आप बीमारियां चाहते हो? नहीं, तो आप ये बिजनेस बना सकते हो, वेस्लिम रेंज। लोगों को पतला करना, फिट करना। क्यों? क्योंकि नया ट्रेंड क्या आ रहा है? लुक गुड। आप में से कौन कौन अच्छा लगना चाहता है, स्मार्ट लगना चाहता है, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस? एवरीवन। कौन कौन मोटा होना चाहता है? कौन कौन भद्दा लगना चाहता है? कौन कौन बूढ़ा दिखना चाहता है? नो वन। लेटेस्ट ट्रेंड से जो 70 साल का है वो 50 साल का लगना चाहता है, 50 वाला 40 का, 40 वाला 30 का, 30 वाला तो बढ़ना ही नहीं चाहता। डायरेक्ट सेलिंग डेटा है, केवल डायरेक्ट सेलिंग, कि इतनी तेजी से ये चीजें बदलेगी अब, और धीरे धीरे माइंडसेट, कुछ कहने की हद नहीं। पीपल वांट टू फॉलो एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। अब ये नहीं लोग वॉक करने जाते हैं, मतलब लोग जिम जाना शुरू कर चुके हैं, स्पा जाना। अब मैंने कितने लोग जिम जाते हैं? $1 यानी कि 9,000 करोड़। वो ये सारा डेटा हमने देखा कि किस तरीके से दुनिया बदल जाएगी। नेक्स्ट 5 सालों में आप देखोगे कि किस तरीके से इंडियंस और हम सब लोग बदल जाएंगे। हमारा लोग रहते हैं तो 90 के पास मर्सिडीज है, मतलब रिचेस्ट है। वो कौन सा शहर, कौन सा गांव है पता है आपको?
और वो क्या काम करते हैं, किसी को पता है वो बात? वो है नॉर्थ इंडिया, शिमला के ऊपर, हिमाचल के ऊपर एक गांव जिसमें एप्पल ऑर्किड, जो सेब पैदा करते हैं वो लोग, एग्रीकल्चर। 100 घर हैं तो 90 के पास वहां पे मर्सिडीज है, मतलब इतना पैसा है। एग्जांपल दे रहा हूं, एप्पल ऑर्किड यानी कि एग्रीकल्चर इज, आने वाला टाइम इज ह्यूज, ये फास्टेस्ट कैटेगरी। और पीपल विद जॉब्स बेचारे स्ट्रेस में मर रहे हैं। ये देख लो, शंकु को देख लो, त्रिदेव को देख लो, सौभाग्य तेरी तो शक्ल ही उतर ली है। जब से इसको कैलकाटा शिफ्ट किया है ना हमने, कहा सर कहां भेज दिया। और तिवारी देख लो, ये तो स्ट्रेस में फूलती जा रही है, इतना स्ट्रेस है। रात को 12 बजे भी कभी बड़ अपने पति को इधर लिपस्टिक लगा ले, थोड़ी सेल कर ले। ये तो हालत है आजकल जॉब की। दूर के जाते हो, हमारे तो एम्प्लॉई की हालत देख लो, बेचारे चारों यहीं पे बैठे हैं, राइट। और बच्चे कुछ मेरी देख लो, अंडर वर्क स्लीप, डेडलाइन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, रिस्ट्रिक्शन। जो लोग छोटे बिजनेस करते हैं उनकी क्या हालत है भाई? प्रॉपर्टी डीलर का काम है, दुकान है, जो है, ग्राहक आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ग्राहक का क्या है, आज यार स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो, ब्लिंकिट से मंगा लो, कौन जाए? उन सब की हालत ये सारी हो चुकी है। यही नहीं कि जो लोग आज की डेट में नो जॉब, वेस्ट बंगाल का डाटा है 2.5 करोड़ बच्चे यहां पे ऐसे हैं जिनके पास कोई काम करने को नहीं है, जिनकी उम्र 20 साल से 36 साल के बीच में। ये 2.5 करोड़ लोग कौन है? आपके ही भाई बहन, बेटा बेटी, और कोई नहीं। 2.5 करोड़। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है? 9 करोड़ में 25%, 30% बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा, जाके चेक करो और कल आपका नंबर आएगा। क्योंकि जॉब तो यहां पे भी खत्म होंगी और खत्म होंगी। अभी तो गुजरात, मतलब जो नंबर 1 स्टेट है, वहां पे अगर हालत थोड़ी टफ हो रही है तो आप सोचो वेस्ट बंगाल की क्या हालत होगी। हैदराबाद, जो बेस्ट ऑफ द, तेलंगाना नंबर 1 सिटी है इंडिया की आईटी सेक्टर में, वहां पे देखो आईटी की जॉब कैसे निकल रही है आज की डेट में एवरी डे। बेंगलोर, कर्नाटका, सोच के देखो, हब है आईटी हब, खत्म। यहां क्या होगा? जस्ट इमेजिन, नो जॉब, क्या करोगे? यही है। बट जो लोग इस चीज में आराम से सोफे में रिलैक्स, मीटिंग करके आ गया हूं, 4 ज्वाइनिंग करा लिया, रिलैक्स बस। और ये देखो ऑडी के साथ खड़ा है अपनी मर्सिडीज, और गाड़ियां, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, खाना खाते हैं। बट टाइम लगता है। देखते हैं एक वेस्टिजियन का वीडियो, वेस्टिजियन की लाइफ कैसे होती है। लेट्स प्ले वीडियो। वो कहते थे, महत्वाकांक्षाओं की पतंग उतनी ही ऊंची उड़ा, जितना हैसियत का मांझाओ। क्योंकि किस्मत के आगे सपनों का कोई वजूद नहीं होता। कहते थे असलियत के आईने में ख्वाबों के अक्स अक्सर गायब हो जाया करते हैं। हालातों से समझौता करने में ही समझदारी है। वो ये भी कहते थे कि मेहनत तो सभी करते हैं, पर होता वही है जो हाथों की लकीरों में लिखा।
कि ज्यादा ऊंचा उड़ोगे तो कोई डोर काट देगा। पर वो ये नहीं जानते थे शायद कि मेरी महत्वाकांक्षाओं की पतंग की डोर कोई नहीं काट सकता। क्योंकि ये डोर कोई आम डोर नहीं, ये है भरोसे की डोर। तो मैं उड़ा ऊंचा, और ऊंचा, सबसे ऊंचा। और जैसे जैसे मैं सफलता का आसमान चूमता गया, वैसे वैसे वो सारी आवाजें जो हर वक्त मुझे नीचे खींचना चाहती थी, तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई। मैं आपसे भी कहता हूं, मत डरो, ऊंचा उड़ो। भरोसे की डोर है वेस्टीज। भरोसे की डोर। ऐसे ही होता है ना, पहले वेस्टीज में लोग ज्वाइन करते हैं, और दूसरा कि घर पे जाके बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। सबसे बड़े दुश्मन कौन है आपके? घर वाले, दोस्त, और दोस्त तो वही होते हैं। ये घर वाले और जो दोस्त है ना आपके, सबसे रिश्तेदार, ये तीन लोगों से जितनी दूरी आप बना के रखोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे। उतना पहले कुछ टाइम के लिए, ये नहीं कि पहले, क्योंकि आप जैसे ही जाओगे अपने पापा मम्मी पति बच्चे किसी को भी बताओगे ना मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की, वो कहेगा तू पागल है। वो छह उठते ही बोलेंगे कुछ नहीं होता, सब बेकार है। और मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ गलत और सही पृथ्वी पे कुछ नहीं है, मेरी थॉट प्रोसेस ये है। बट हाँ, जिसको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग से होता क्या है, वो कैसे आपको राय दे देगा कि ये सही है या गलत है, जब उसने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, कभी आया नहीं है, कभी मीटिंग नहीं अटेंड की, और छूटे रहे हैं तो बेकार ही होता है सब कुछ। कोई लॉजिक है इस बात का? तो पहले तीन बंदों से दूरी बनाए, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और अपनों से। पहली 50 ज्वाइनिंग दूसरों की होनी चाहिए। जब आपकी पहले 50 ज्वाइनिंग दूसरों की होगी ना, तब आपके घर वाले बदलेंगे अपना माइंडसेट आपको देख के। जब आपके चेक आएंगे, बेशक 500, 1000, 2000, पहले भी मजाक बहुत उड़ेगा 500, 1000 रुपए में। 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, इतना मेहनत कर ली, ये सब सुनना पड़ेगा। तो क्या है, सब सुनने के लिए तैयार हो? यस और नो? पहले कुछ दिन स्ट्रगल है, और स्ट्रगल कहां नहीं है। मैं तो कहता हूं किस चीज में, कौन सी ऐसी चीज है यहाँ स्ट्रगल नहीं है, हार्डवर्क नहीं है। मैं तो हर बार कहता हूं हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस है। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, और वेस्टीज में भी कि कुछ महीने टफ होंगे शुरू के, वहां पे लर्निंग होनी चाहिए। 4, 6, 9, 12 मैं हमेशा कहता हूं जो व्यक्ति आता है वो 4 महीने केवल पढ़ाई पे लगाए और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, दैट्स ऑल। 4 मंथ उसके लर्निंग टाइम होना चाहिए, और केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 6 मंथ सिल्वर डायरेक्टर, 9 मंथ स्टार डायरेक्टर, और 12 मंथ डायमंड या क्राउन, 3 लाइन LOB, 1 लाख रुपीज चेक। सिंपल। और ये पूरी कैलकुलेशन है ट्रेनिंग्स में कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। और वेस्टीज में ये क्या है, वेस्टीज का कौन गया है यहाँ पे हेड ऑफिस? अभी आप घूम गए, बाकी लोग तो गए नहीं। अच्छा, क्राउन डायमंड एंड अबव कितने लोग हैं यहाँ? हाथ खड़ा करें। डायमंड एंड अबव क्या वेट कर रहे हो, कब जाओगे यहाँ पे? यहां जाने से आपको पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, और बल्कि मैं कहता हूं
डायमंड एंड अबव या क्राउन एंड अबव 6 महीने में एक बार आप कुछ लोगों को, अपने की लोगों को लेके आओ यहाँ पे। वेस्टीज मैनेजमेंट से टाइम लो, मिलो उनसे, बैठो, बात करो, कॉफी पियो, अपनी डाउनलाइन को मिलो, वापिस आ जाओ। क्या फर्क पड़ता है? और जब आप जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हेड ऑफिस 100 करोड़ रुपए लगाए हैं वेस्टीज ने, 100 करोड़, 100 करोड़ रुपीस का केवल ये ऑफिस बनाया है। और यहाँ के किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। आईटीसी रॉयल बंगाल से भी कंपेयर कर लेना, उससे भी बढ़िया ऑफिस है ये। अब मैं ये बता रहा हूं, तो ये पैसा वेस्टीज ने आपसे तो लिया नहीं, अपने प्रॉफिट में से लगाया। यस और नो? क्यों लगाया यार? छोटा सा बना लेते हम। इसलिए बनाया कि आप जब किसी व्यक्ति को वेस्टीज यहां पे बताते हो तो वो शायद ये सब चीजें नहीं देख पाता, बट जब वो यहां आप उसे लेके आते हो तो उसका विश्वास 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। उसको एक विश्वास होता है कि कंपनी भागेगी नहीं भाई, ये कंपनी यहीं पे हिस्ट्री क्रिएट करने आई है, हिस्ट्री क्रिएट। और यही 22 सालों में वेस्टीज ने किया। इन्वेस्ट इन प्रेस्टीज, इन्वेस्ट करना है आपको, इन्वेस्ट करना है। किस पे इन्वेस्ट करना है? अपने ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। जो सबसे एयरपोर्ट पे कई सिक्योरिटी वाले हमें मिल जाते हैं, सर थैंक यू सो मच हमारी जिंदगी बदलने के लिए। हम कितने लोग कि हम वेस्टीज यहां कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, मेरा भाई कर रहा है, मेरा चाचा कर रहा है, कितने लोग। और आज वेस्टीज कितना बड़ा परिवार बन गया है, बताने की जरूरत नहीं है। 2 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन वेस्टीज इन 2024 में। 5000 लोग एवरी डे वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, एवरी डे वेस्टीज ज्वाइन। कहीं आपके नीचे और कहीं कोई और। अब लोग सोच रहे हैं यार मेरे नीचे तो साला होता नहीं है, 5000 कहां से हो रहे हैं? तो काम कर रहा है उसके नीचे, क्यों काम कर रहे हैं? 4 डिस्ट्रीब्यूटर पर मिनट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 घंटे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना? यस और नो? एब्सोल्युटली। ये सब कंटिन्यूस, ग्रेट कंपनी, ग्रेट अचीवमेंट, बहुत प्राउड होता है आज। 6000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए महीना पहुंच चुकी है। 1 करोड़, करोड़ों रुपए साल के आज लोग कमा रहे हैं वेस्टीज से, करोड़ों रुपए। और प्राउडली एक चीज कि 1500 इसमें फीमेल्स हैं। फीमेल कितना आगे बढ़ रही है आज, नो डाउट, टू गुड। कि आज कितने लोग 1 करोड़ 60 लाख 68 लाख का चेक, सिद्धार्थ और चंचल, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सिद्धार्थ और चंचल के लिए। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट हर महीने, ग्रेट अचीवर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज से अपने घर हाउस फंड लिया है? हाउस फंड, क्या खड़े हो सकते हैं 1 मिनट? जो लोग हाउस फंड अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी वेस्टीज से, खड़े हो जाइए ऊपर। ओके, वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल। मैं चाहूंगा इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। अच्छा, कितने लोग हैं? 12000 लोग जिन्होंने गाड़ियां ली, कोई भी गाड़ी, खड़े हो जाइए, जिन्होंने वेस्टीज से गाड़ियां ली है, कोई भी गाड़ी ली। ओह वेरी गुड, ओके, वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल अप देयर। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन। कितने लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है? खड़े हो जाइए, खड़े। जो लोग विदेश गए वेस्टीज से, ऊपर, पीछे, कितने लोग? वंडरफुल। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन। जस्ट इमेजिन, लग्जरी कार, यहां पे ऑलरेडी कुछ लोग लग्जरी कार ले चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग आज लग्जरी कार ऑलरेडी ले चुके हैं वेस्टीज से, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज फॉरेन ट्रिप मेमोरी 2007 36 फॉरेन ट्रिप हो चुके लास्ट थाईलैंड को मिला। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप लिए? खड़े हो जाइए। 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, देखिए ऊपर। ओके, यू आर द वन, गुड। अच्छा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा जिन्होंने लिए, ओके, वी हैव गॉट 2 गुड। और 10 से ज्यादा, देखो 10 से ज्यादा, मतलब हर साल 1-2 फॉरेन ट्रिप। बताओ कितना फॉरेन ट्रिप हो गया?
14 आपका कितना हो गया? 15 फॉरेन ट्रिप। चंदन कितना हो गया? सर मेरा तो कंट्री हो गया 20 20 फॉरेन ट्रिप 30 के आसपास। 30 फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी जा चुके हैं। 10 फॉरेन ट्रिप। बबीता कितना हो गया? 14 फॉरेन ट्रिप। जस्ट इमेजिन एवरी ईयर 2 ईयर लोग एक बार 2 बार फॉरेन ट्रिप। लोग यहाँ जिंदगी खत्म हो जाती है, फॉरेन ट्रिप नहीं लगा पाते, लाइफ खत्म हो जाती है। और वेस्टिजियंस ये तो इंडिया में कम रहते हैं आजकल, ये तो ट्रैवल ही करते रहते हैं। एक फॉरेन ट्रिप, दूसरा जापान का शुरू हो रहा है। जापान कौन कौन जाना चाहेगा भाई? 3 फॉरेन ट्रिप हैं। ये देखो आप कितने फॉरेन ट्रिप वेस्टीज से, नंबर आप देखो, ये देखो आप, ये लग्जरी, ये देखो। तो यहाँ सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे या स्कॉटलैंड, लंदन, उसके बाद और फॉरेन ट्रिप, कितने फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी जा चुके हैं हम लोग, राइट। और अभी अभी थाईलैंड जो किया, ग्रेट कंपनी, नंबर ऑफ इवेंट्स जो हम लोग करते हैं। और नंबर, इससे मुझे याद आया, 17 मई ब्लॉक कर लीजिए, 17 में वेस्टीज कलकत्ता में WEP वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम करने जा रही है, राइट। और इस बार एक अनोखी चीज है, तो मैं बता दूं, इस बार जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें फीमेल्स तो आ ही सकती है और उसके साथ कपल्स भी आ सकते हैं। सिंगल मेल्स की हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो 17 में अभी याद कर लीजिए, और कोई सिंगल नहीं आएगा, राइट। आप किसी के साथ आ सकते हैं, मतलब अदर फीमेल बोर्ड नहीं है मेरे भाई को घुमा के लेता हूँ।
वो दिन है जब भाई कहेगी चल मैं तेरे को घुमा के आता हूं। चौहान में ओके, थोड़ा स्टाइल होना चाहिए। ग्रेट कंपनी, नंबर ऑफ कंट्रीज जो हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मिस्टर फैब्रिस, ये एक अफ्रीकन है जो अफ्रीका से इंडिया आया और देखिए क्या कर रहा है। वेस्टीज अपलॉज सिखा रहा है हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तानियों को। आप सोच रहे हो अफ्रीका से, जस्ट इमेजिन। 4 times, team 4 times, Eric 4 times, 4 times, okay. मिस्टर फैब्रिक, मिस्टर एरिक, ये घाना से और आइवरी कोस्ट से ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये साउंड बंद कर देना एक मिनट। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं अफ्रीका गया पहली बार, हम लोगों ने घाना लॉन्च किया, आइवरी कोस्ट लॉन्च किया, और मिस्टर फैब्रिक और फैब्रिस को और वेस्टीज अप्लॉज कर सकते हैं, यस और नो? 4-2 4-2 4-2 4-2 और लास्ट में यो। ओके, 4 के ऊपर सारे के सारे हाथ दिखाओ, पहले ऊपर नहीं, बैठे रहो, बैठ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। राइट, 4 पे ऑन काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4। सीधा हाथ, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड सीधा हाथ ऊपर करो, सीधा हाथ ऊपर करो। ओके, और वी बनाओ, वी बनाओ, वी राइट हैंड का वी, राइट हैंड, कोई लेफ्ट हैंड नहीं होना चाहिए, राइट हैंड। ओके, और इसे इस तरीके से अपने शोल्डर के पास लिया, ये शोल्डर के पास होना चाहिए। ओके, ये वी कब बना सकते हैं? सिंपल है, एब्सोल्युटली। इसका मतलब है वी वेस्टीज, पहला वी का मतलब है वेस्टीज। ओके, अब आते हैं, ये वी ऐसे ही रखो। अब दूसरा हाथ, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, वी बनाओ सारे लेफ्ट हैंड का। और अभी ये बाहर की तरफ है, इसको अंदर की तरफ कर दो, अंदर की तरफ, वेरी गुड, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ। और राइट, अब किसको नीचे लेके आओ, और जो ये वी है इसको यहां लेके आओ। राइट हैंड नहीं हिलना चाहिए, सीधा हाथ नहीं हिलेगा। हम अक्सर राइट हैंड को ले आते हैं, राइट हैंड यही रहेगा, এবার ওটা এখানে রাখো, ওইটা এই পাশে আনো। को यहाँ लेके आना है। ये और कैसे बनाना है? क्रॉस, ये क्रॉस होगा। ये क्रॉस क्यों होगा? क्योंकि ये बनना चाहिए W क्रॉस है। तो ये वेस्टीज की वैल्यूज। ओके, इसका मतलब है वेस्टीज वैल्यूज, वेस्टीज की वैल्यूज क्रॉस मिलके बनाती है W का मतलब है ছবি তুলবো। राइट, और ये हाथ यही रहेगा, ये यहाँ आए। जब भी फोटो खिंचवानी है ऐसे, विश यू वेल। राइट, तो ये पूरा इसको पूरे को समझना है। তুমি করো, ये पूरी साइंस है इसके पीछे। একবার করো। ऐसे ही नहीं कर दिया। हम एक प्रेजेंटेशन में था, हम जब उनको बता रहे थे, आप विश्वास नहीं मानोगे, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे, जब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया इसको,